हाय फ्रेंड्स, इंडियन रेलवे पर एक बड़ी न्यूज आई है और वो ये है कि इंडियन रेलवेज अगले 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाला है नई ट्रेन पर, जिससे कि पैसेंजर्स की वेटिंग लिस्ट वाली समस्या खत्म हो जाए। और साथ ही करीब 7,000 से 8,000 जो पुरानी डिजाइन की टेक्नोलॉजी की ट्रेन है उनको नई ट्रेन से बदलने की भी योजना है। अब आपने देखा कि कुछ समय से रेलवे स्टॉक्स बड़ी तेजी से चल रहे हैं, तो इस खबर के बाद में रेलवे स्टॉक्स में क्या होने वाला है, क्या पोटेंशियल आपको देखना चाहिए, फ्यूचर में किस प्रकार के रिटर्न्स मिल सकते हैं और कौन से स्टॉक्स को किस प्रकार का आगे आउटलुक देखने को मिलेगा, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर दोस्तों इस एक वीडियो में होगा। अगर आप इंडियन रेलवे स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है आपके लिए। इसे पूरा देखें और कुछ नया सीखें और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने की दिशा में कदम बढ़ाएं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सागरनॉमिक्स। और हां, सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और मेरा उत्साह भी इससे बढ़ता है। मैं मेरी ड्यूटी निभा रहा हूं, आप भी अपनी ड्यूटी निभाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर जो है वो खबर है जिसके बारे में मैं बता रहा था, और ये है कि इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि भाई साहब जीरो वेटिंग लिस्ट हो, यानी इंडिया में करीब करीब 10,754 डेली ट्रेन की ट्रिप्स होती है, मतलब ट्रेन की आने जाने की जो ट्रिप्स है वो इतनी होती है, और प्लान्स टू ऐड 3,000 मोर टू ब्रिंग डाउन द वेटिंग लिस्ट टू जीरो। और गवर्नमेंट कह रही है हमें ना वेटिंग लिस्ट चाहिए ही नहीं चाहिए हमको वेटिंग लिस्ट। हम चाहते हैं हर यात्री जो टिकट खरीदे उसको कंफर्म टिकट मिले। लेकिन वो होगा कैसे? इसके लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि 3,000 ट्रिप्स को बढ़ाया जाए, और उसके लिए चाहिए नई ट्रेन्स, और नई ट्रेन्स को खरीदने के लिए चाहिए पैसा, और पैसा गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ रुपए अलॉट कर दिया है इसके लिए। अब इनका रेलवे स्टॉक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, ये तो आप साफ जानते हो कि इसमें ग्रोथ तो आने वाली है, लेकिन कैसी ग्रोथ रहेगी, कहां रहेगी, क्यों रहेगी, ये सब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टॉक पे नजर डालते हैं दोस्तों, और वो स्टॉक है आपके लिए इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी IRFC। यहां अगर आप देखोगे तो देखिए, एक चीज तो ये ध्यान दीजिए कि IRFC एक ऐसी कंपनी है जो कि इंडिया के जितने ट्रेन हैं उनको, उनके प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है। अब एक तरह से मान के चलिए क्यों बनाई गई, इस पे हमने अलग से वीडियो बना रखा है डिटेल में, आप चाहें तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। अदरवाइज आप ये समझिए कि जितने भी रेलवे के प्रोजेक्ट्स होते हैं पहले उनको गवर्नमेंट अलग अलग बैंक से, NBFC से, वहां से फाइनेंस करने के लिए ढूंढती थी। अब रेलवे ने सोचा कि अब ना हमारा खुद का फाइनेंस डिपार्टमेंट होना चाहिए, एक पर्टिकुलर कंपनी जो सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए ही काम करे, और इसीलिए IRFC का गठन हुआ। और आप देख रहे हैं जब से बनी है तब से ट्रेन्स की जो प्रोजेक्ट्स है वो टाइम पे पूरे होने लग गए हैं, और उसमें काफी तेजी से ग्रोथ भी होनी शुरू हुई है। लेकिन IRFC खुद एज ए कंपनी कैसी है ये जरा देखते हैं। तो आप यहां साफ तौर पे स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों कि इस कंपनी की 1,25,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, और प्राइस चल रही है अभी 100 रुपए से कम। तो एक तरह से मौका तो बनता ही है, और 1.5% डिविडेंड यील्ड है, और डिविडेंड पे आउट 30% के आसपास है, यानी कि कंपनी ने 100 रुपए मुनाफा कमाया है तो 30 रुपए शेयर होल्डर्स में बांटे हैं। अगर आप बात करें तो सेल्स की ग्रोथ 5 साल में 20% है, और प्रॉफिट की ग्रोथ 25% है। अब देखिए, इसमें ग्राहक नंबर के हिसाब से भी ज्यादा महंगी नहीं है कंपनी, यानी अभी भी कंपनी में वैल्यू बाकी है। और ये जो कह रहे हैं ना कि अब तो ये तो टॉप आ गया साहब, अब आगे नहीं बढ़ेंगे, ये नहीं बढ़ेंगे, अरे ये सारे लोग ना पता नहीं क्या दिमाग लगाते रहते हैं। एक चीज आप मेरी सुनो, आप ना आगे बढ़ने से पहले, एक तो ना ये इंस्टाग्राम की रील देख देख करके आपकी आदत खराब हो गई है ना कि 1-2 मिनट वीडियो देखो और भाग जाओ। तो भाई साहब आपके लिए नहीं है ये वीडियो, नहीं है ये वीडियो, सिर्फ सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए। आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहां पर आए। आप जाइए क्रिकेट मैच देखिए, पूरा दिन टाइम खराब करिए, बिग बॉस देखिए, या फिर आप जाकर के इंस्टाग्राम के रील्स पर पूरा दिन खराब करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वीडियो, ये चैनल सिर्फ उनके लिए जो बिजनेस को समझना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि कंपनियां काम कैसे करती है, और जिसने समझ लिया दोस्तों वो अच्छा इन्वेस्टर बन जाता है। जो ये कहता है मुझे तो इतने में खरीदना है, इतने में बेचना है, ये लिया ये दिया, तो भैया जो प्राइस करने वाले हैं ना दोस्तों, उनको अलग कर रहा हूं मैं चाहता हूं कि वो इस वीडियो से हट जाए, इस चैनल से हट जाए। यहां सिर्फ वो चाहिए जिनको सचमुच में सीरियसली फ्यूचर में पैसा बनाना है। मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन मैं सच कह रहा हूं आपको, ये प्राइस के पीछे भागना बंद कर दीजिए, क्योंकि जितना पीछे भागोगे उतनी आपसे आगे ये भागने वाली है।
और जो ये गारंटियां देते रहते हैं ना यूट्यूब पे बैठ करके कि गारंटीड रिटर्न मिलेगा, एक व्यक्ति मुझे ढूंढ के बता दो जो ये बता सके मुझे कि कल की तारीख में शेयर मार्केट कितने प्राइस पे बंद होगा, ये मुझे आज बता दो। पूरी दुनिया में से एक व्यक्ति ढूंढ के बता दो। अरे जिनको खुद को ही पता नहीं है वो गारंटी कैसे देने वाले हैं आपको। हमेशा ध्यान रखिए, पैसा वो कमाता है जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिजनेस को समझ के फिर इन्वेस्ट करता है। इसलिए आपको इस चैनल पे अगर आप आते हैं तो आपको अच्छी और सच्ची कंटेंट ही आपको मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पॉजिटिव स्पिरिट में लेना मेरी जो भी मैं कह रहा हूं उसको, क्योंकि आपके भले के लिए बोलूंगा और सच कह रहा हूं मैं। मुझे यूट्यूब पे करियर नहीं बनाना है, ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है, लेकिन आपके भले के लिए जो सच होगा वो मैं हमेशा बोलता रहूंगा। चलिए अब सीधा चलते हैं और ये देखते हैं कि यहां पर ये आप देखिए IRFC की जो बात कर रहे थे हम, वो ये है कि इस कंपनी ने रनअप तेज दिया है। देखो वॉल्यूम बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, इसका प्राइस तेजी से बढ़ी है, और अगर आप देखें तो प्रॉफिट जो है कंपनी का वो भी कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखिए 21% डिविडेंड पे आउट किया है इसने, फिर इसके बाद में ये 20%, फिर 40%, फिर 18%। सिर्फ एक साल को छोड़ दें तो इसने हमेशा करीब करीब 20-30% के आसपास डिविडेंड दिया है। वो एक ईमानदार और अच्छे मैनेजमेंट की निशानी होता है इस तरीके की जो डिविडेंड है वो। आगे बढ़े तो प्रॉफिट में भी देखो आप, लगातार ग्रोथ है। कहां 481 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता था, आज ये 6000 करोड़ का हो चुका है। यानी 10 साल के अंदर अंदर इस कंपनी का प्रॉफिट 10 टाइम से ज्यादा ग्रो कर चुका है। टेक्निकल्स पे नजर डालते हैं दोस्तों इसके, और टेक्निकल्स ये है कि यहां आप देख सकते हो IRFC में ये बड़ी तेजी से रनअप, यानी ये प्राइस जब से मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हुआ था अक्टूबर 22 में, इस एक साल में प्राइस तेजी से बढ़ी है और अभी भी बड़ी बड़ी कैंडल स्टिक्स बन रही है। लेकिन क्या ये ओवर प्राइस्ड है? तो मैं कहूंगा दोस्तों कुछ समय के लिए हो सकता है कि ये करेक्शन इसमें आए, और करेक्शन आने की संभावना है भी इसमें कि 96 से हो सकता है आपको थोड़ा सा 80-85 के आसपास में कुछ दिनों में स्मॉल टाइम करेक्शन आ जाए, जो कि मार्केट में आने की मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि RSI ओवर बॉट जोन में चली गई है। MACD जो है वो टॉप पर पहुंचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक सांस लेने के लिए हो सकता है स्टॉक रुके, और अगर ऐसा होता है तो आप ये देखिए कि उस टाइम पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं दोस्तों कि इसमें इसकी जो शेयर होल्डिंग है उस पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी में म्यूचुअल फंड्स ने तो अपनी होल्डिंग घटाई है, और वो जाहिर सी बात है उनको लग गया कि भैया हमें ना पैसा कमाना था, वो हमने कमा लिया, अब हम निकल जाते हैं। देखिए अगर किसी की होल्डिंग कम हो रही है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कंपनी खराब है, बल्कि यह है कि कंपनी में लोगों ने मुनाफा कमाया और वो बाहर निकल के चले गए, और दोबारा जब प्राइस डाउन होगी तब शायद वो वापस एंट्री करें। तो इस हिसाब से यहां पर ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर आप बात करें FIIs की, तो FIIs जो है उनका देखें, उन्होंने अपना स्टेक इसमें थोड़ा सा बढ़ाया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को देखें तो उनका लगभग उतना ही है, जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो तो खैर हमेशा पार्टिसिपेट करते ही रहते हैं। और यहां देखें तो रिटेलर्स ने अपना पैसा इसमें बढ़ाया है। तो ओवरऑल कंपनी एक अच्छी शेप में है। आप डिसाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से कि इसमें क्या किया जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों रेलवे विकास निगम लिमिटेड, यानी RVNL। अब ये बेसिकली क्या करती है, ये जो कहते हैं विकास वाली बात, मतलब कि जो एडवांसमेंट है यानी जो टेक्निकल अपग्रेडेशन है वो करती है RVNL इसका ट्रेन्स का। तो चाहे जो पुराने डीजल इंजन या भाप के इंजन या कोयले वाले इंजन या जो भी कहो, वहां से अगर इलेक्ट्रिक लाइंस पे ट्रेन्स चल रही है तो उसमें RVNL का बहुत बड़ा योगदान रहता है। ये जरूरी है, ये बिजनेस की इंफॉर्मेशन जरूरी है। सिर्फ सिंबल देख करके और टेक्निकल चार्ट देख करके खरीदने से दोस्तों फायदे के बजाय नुकसान होने के चांस रहते हैं। आपको पता होना चाहिए आप क्या ले रहे हो। अब बाजार में जब कोई सब्जी लेने जाते हो, जब भी पूछते हो ना कि भैया ये क्या ले रहे हो, फिर देखते हो कि ये अच्छी है कि खराब है। कोई शर्ट खरीदने जाते हो, जब भी देखते हो ऐसे कपड़ा छू करके, आज तक मुझे तो समझ में आया नहीं कि छूने से कैसे क्वालिटी आपको पता पड़ती है, बट फिर भी आप ये देखते हो तो फिर शेयर्स ऐसे चलते फिरते क्यों खरीद लेते हो? उसमें तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है ना। तो बिजनेस समझना जरूरी है। RVNL का बिजनेस समझ में आया कि ये ट्रेन्स को मॉडर्न करने वाली है, और जाहिर सी बात है जैसा मैंने पहले न्यूज बताई थी कि गवर्नमेंट 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है ट्रेन्स को अपग्रेड करने में, तो बेस्ट है कि RVNL के शेयर्स को तो उसका फायदा होने के पूरे चांसेस नजर आ ही रहे हैं। अच्छा आगे बात करते हैं, और वो ये है
ये देखो उससे छोटी है कंपनी, 36,000 करोड़ की मार्केट कैप की है, बट अगर आप देखोगे तो इसमें डिविडेंड यील्ड 1.22% है और डिविडेंड का पे आउट भी 31%, वो लगभग उसी रेंज में है। डेट कंपनी पर है 6,000 करोड़ का, लेकिन ये मैनेजेबल है क्योंकि कंपनी प्रोजेक्ट्स में, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में डील करती है। अगर आप बात करें, ग्राहम नंबर 77 है और उसके हिसाब से 175, तो ये करीब करीब मैं कहूंगा कि विद इन द रेंज है। ये आप इसको ओवर वैल्यूड नहीं कह सकते, आप इसको लगभग अंडर वैल्यूड ही कह सकते हैं, क्योंकि ग्राहम नंबर में ना बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से वैल्यूएशन किया जाता है। सो ये अंडर वैल्यूड है कंपनी। साथ में अगर हम बात करें इसके टेक्निकल्स की, तो टेक्निकल्स पे नजर डाल लेते हैं कि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा कुछ चीजों को इसमें से कम भी कर देता हूं। यहां देखिए, ये आरवीएनएल का चार्ट है और साफ तौर पे इन्होंने अक्टूबर से ही मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हुआ और एक रन अप देना शुरू किया है। ये बुलिश ट्रेंड आपको साफ तौर पे नजर आ रहा है और आप ये देखिए कि इसमें वॉल्यूम में कितना परिवर्तन आया है। यानी कि ये उससे पहले, जबकि ये अश्विनी वैष्णव जी जो हमारे रेलवे मिनिस्टर थे, उनके आने से पहले इसमें कुछ ज्यादा मूवमेंट था नहीं, पर आप देखिए कि उनके जब से उन्होंने काम करना शुरू किया है तो आरवीएनएल का जो वॉल्यूम है, यानी उसमें ट्रेडिंग है, वो भी बढ़ गई है और कंपनी कंटिन्यूअसली आप देखिए कि एमएससीडी अप ट्रेंड में दिखा रही है और आरएसआई तो ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में चली गई है, बट यहां से थोड़ा सा करेक्शन आपको नजर आ सकता है। आप अगर स्टॉक पर नजर डालें तो लगातार हाई हाईज और हाई लोज बनाते हुए एक चैनल में चल रहा है और ये बिल्कुल सही 45 डिग्री वाला चैनल है, जो कि एक तरह से हेल्दी ग्रोथ को दिखाता है। हाँ, लेकिन अगर ये यहां से नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो करीब 130 के आसपास में एक अपॉर्चुनिटी बनती है और ये अगर सपोर्ट को तोड़ के रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाता है तो आप मान करके चलिए 200-225 के आसपास के लेवल के बाद में फिर यहां पर एक फ्रेश रन अप शुरू हो सकता है, जो कि इसके स्टॉक को काफी आगे लेके जा सकता है। तो ये इसका अंडरस्टैंडिंग है। अगर हम बात करें इसके दोस्तों होल्डिंग्स की, तो आरवीएनएल में आप देखिए कि यहां पर म्यूचुअल फंड्स ने बहुत तेजी से इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, 0.04% से 0.013, यानी लगभग 3 गुना इन्होंने अपनी होल्डिंग इसमें कर दी है। हालांकि 72% से ज्यादा तो ओनर्स के पास ही है, मतलब मैं कहूंगा गवर्नमेंट के पास ही है, ये मान के चलिए आप। और एफआईआईज जो है वो इसमें मौका देख के चौका मार रहे हैं कि होल्डिंग बढ़ाते हैं, फिर मुनाफा कमा के निकल जाते हैं, फिर से जैसे डाउन होता है तो फिर इसमें होल्डिंग करने आ जाते हैं। तीसरी जो कंपनी है दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे और वो है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। अब इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में आप देखोगे कि 164 रुपए का शेयर है और ये करती क्या है, अगर आप ध्यान दें तो ये रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी है और इसका काम बेसिकली क्या है, कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बनाना है। देखो, एक तो होती है ट्रेन, जो सिंपल ट्रेन अपने ट्रैक पे चलती है, और एक ऐसी होती है जो कि बड़े बड़े डैम्स होते हैं, साथ में पुल होते हैं, मतलब वही पुल हो गए, और ट्रेन्स के कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले। तो जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हैं उनको हैंडल करती है इरकॉन इंटरनेशनल। और इसके लिए आप ये देख सकते हैं कि इस कंपनी में ये यहां आप ये देख सकते हैं कि एक तो ये न्यूज है इसके बारे में कि इट इज द ओनली इंडियन पीएसयू एंड वन अमंग 5 इंडियन कंपनीज टू मेक इट टू द लिस्ट ऑफ टॉप 250 इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स। मतलब दुनिया भर में ये 250 टॉप कंस्ट्रक्शन जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर है उनमें से एक है, तो ये एक अच्छी बात है। डिविडेंड यील्ड की बात करें 1.81% है, डिविडेंड मार्केट कैप 15,000 करोड़ की है। ग्राहम नंबर जो है वो अगर देखें तो 112 है, प्राइस 164 चल रही है, साफ तौर पे अंडर वैल्यूड है ये कंपनी। एंटरप्राइज वैल्यू 11,000 करोड़ की है, डेट लगभग उसका 10% के आसपास है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 17 है, जो कि बिल्कुल सही वैल्यूएशन है, यानी कि अंडर वैल्यूड है साफ तौर पे ये कंपनी। आगे बात करें हम इसमें, तो इसकी अगर टेक्निकल्स में नजर डालें तो यहां एक सेकेंड ना, ये दोस्तों इरकॉन का चार्ट है और आप यहां देख सकते हो कि जो बाकी दोनों स्टॉक्स में हुआ वही चीज आप यहां भी रिपीट होते हुए देख सकते हो। यानी कि आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि ये कौन सी कंपनी का शेयर है, क्योंकि सारी कंपनीज जो है रेलवेज की वो एक ही डायरेक्शन में एक ही तरीके के चार्ट से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और उसका कारण है
कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से रेलवे के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो उससे रेलवे की टेक्निकल अपग्रेडेशन वाली कंपनीज को फायदा होता है, उससे उस कंस्ट्रक्शंस जो बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको फायदा होता है, साथ में जो फाइनेंस करने वाली कंपनी है उसको भी फायदा होता है। तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और एक रेलवे नेटवर्क के इकोसिस्टम का हिस्सा है। अब देखते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। तो यहां आप ये देखो कि ये भी रनअप तेजी से दिखा रही है और बिल्कुल 45 डिग्रीज या 30 डिग्रीज से 45 डिग्रीज के बीच का रनअप है। बड़ी तेजी से वॉल्यूम ग्रो किया है। आरएसआई एमएसीडी दोनों ही ओवर बॉट जोन में है, तो कहीं ना कहीं एक छोटा करेक्शन आने के चांसेस इसमें बन सकते हैं। अगर आए तो आप इसमें आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। नजर में जरूर रखिएगा दोस्तों, 130 140 के लेवल्स आपको इसको देखने में मिल सकते हैं। ऊपर अगर इसने रेजिस्टेंस तोड़ा तो ये मान करके चलिए कि फिर ये 200 तक टच होने के पूरे चांस है इसके। ये एक तरह से कंपनी का एनालिसिस है। अगर इरकॉन के हम बात करें फॉरेन फंडिंग का पोर्टफोलियो, अगर इरकॉन की बात करें हम लोग शेयर होल्डिंग की, तो आप ये देखिए कि वही एफआईआईज का डीआईआईज ने भी कम किया है और अधिकतर वो लोग हैं जो इसमें अपना प्रॉफिट निकाल के निकल जाते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड्स ने अपनी 0.35% की होल्डिंग को बिल्कुल जीरो कर दिया मार्च से जून में। अगर आप ये देखोगे कि यहां पर मार्च से जून में, यानी कि ये एक सेकेंड करीब ये मान के चलिए यहां से और यहां तक जो म्यूचुअल फंड्स थे उन्होंने इस दौरान में अपना प्रॉफिट निकाल करके निकल गए। यानी उन्होंने करीब 58 के आसपास में खरीदा और करीब 90 भी नहीं तो 80-90 के आसपास में बेचा, 40 रुपया मुनाफा कमाया। अपने फंड होल्डर्स हैं उनको ये दिखाया कि भाई साहब हमने आपको पैसा कमा के दे दिया है, और इस तरह से वो उसमें से निकल गए। मौका देख करके वो वापस इसमें आ जाएंगे। सो दोस्तों, ये ओवरऑल एक छोटा शॉर्ट एंड स्वीट मैंने वीडियो रखा है जिसमें कि आपको लगभग सारी पिक्चर क्लियर हो गई होगी इंडियन रेलवे से रिलेटेड, और कैसा पोटेंशियल है इन कंपनीज में, आगे किस प्रकार का आपको इनमें रनअप देखने को मिल सकता है, यह भी आपको क्लियर हुआ होगा। हाँ, कुछ कंपनीज है जिनको इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए, आईआरसीटीसी है, तीतागढ़ रेल्स है और बहुत सारी हैं, उनको हम आने वाली किसी वीडियो में जरूर कवर करेंगे। आपने इतना टाइम दिया उसके लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, वीडियो हमेशा पूरा देखना शुरू करिए क्योंकि तभी आपको फायदा होगा। एक दिन में ना रोम नहीं बना था और एक दिन में इन्वेस्टर नहीं बनते, इसलिए कंसिस्टेंटली लर्निंग इज अर्निंग। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। और हाँ दोस्तों, क्या आप अच्छी नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करना चाहोगे? क्या आप ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचाने जाना चाहोगे जो कि आलतू फालतू के बकवास वीडियोस भेजने की बजाय काम के नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन, रिसर्च बेस्ड कंटेंट को शेयर करता है ताकि आपकी भी एक इमेज अच्छी बने? तो इस वीडियो को शेयर करिए और सब पे फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब जगह पे शेयर करिए। दोस्तों, आपने वीडियो को लाइक किया उसके लिए, वीडियो को शेयर किया उसके लिए, पूरा देखा और मुझे टाइम दिया उसके लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।